मुझे तो कॉन्ट्रैक्टर या सब कॉन्ट्रैक्टर के बिल ही बनाने नहीं आते। मैं तो हमेशा साइट पे ही काम करता रहूँगा क्या? मैं फ्रेशर हूँ, मैं कैसे बिलिंग या प्लानिंग डिपार्टमेंट में कैसे जाऊँ? या फिर मैं कैसे एक बिलिंग का करियर चूज कर सकता हूँ, या कैसे मैं बिल्स बनाने शुरू करूँ कॉन्ट्रैक्टर के जो हमारे कंस्ट्रक्शंस में होते हैं? अगर आपके दिमाग में दोस्तों ऐसे डाउट आते हैं तो वही सब डाउट इस वीडियो में दोस्तों हम क्लियर करने वाले हैं, जो कि एक पूरी सीरीज है वीडियोस की। तो इस सीरीज के अंदर हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके आपको बताने वाले हैं कि कैसे कॉन्ट्रैक्टर के बिल्स बनते हैं, कौन कौन सी उनके लिए सीट्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसकी पूरी सीरीज आएगी। इस सीरीज के हम पहले पार्ट में आज दोस्तों बात जो करने वाले हैं वो करेंगे हम ब्रीफ एक्सप्लेनेशन करेंगे हम, जिसमें हाउ टू मेक कॉन्ट्रैक्टर बिल, जिसके लिए हमें कौन कौन सी दोस्तों जो शीट्स होती हैं, जो हमारे आर ए बिल जो बनते हैं, जो मंथली बिल बनता है कॉन्ट्रैक्टर उसको हम आर ए बिल बोलते हैं। तो उसके लिए हमें एक तो रनिंग बिल सीट बन के आती है, जो फाइनल बिल बन के आता है हमारे कॉन्ट्रैक्टर का, उसके लिए हमें एक मेजरमेंट बुक की जरूरत है जिसको मेजरमेंट सीट या एमबी बोलते हैं। एब्स्ट्रैक्ट सीट फॉर बिल होती है जिसको हम बिल समरी भी बोलते हैं, और एक रिकंसिलेशन सीट, जो बेसिक सीट्स होती हैं हमको बिल बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्टर की, वो ये चारों होती हैं। तो उनके लिए हमें दोस्तों कैसे बनती हैं इनका ब्रीफ एक्सप्लेनेशन इस पार्ट में देंगे, और कैसे फिर जो रनिंग बिल सीट कैसे होती है उसका फॉर्मेट्स क्या होता है पूरा पूरा वो हम नेक्स्ट एक पार्ट में बताएंगे। मेजरमेंट बुक का अलग से, एब्स्ट्रैक्ट सीट का अलग से, और रिकंसिलेशन सीट का, उनका सबका फॉर्मेट्स अलग अलग वीडियोज में पार्ट के थ्रू हम बताएंगे। तो इसमें हम आज जो बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे आपका कैसे हम सीट्स को बना सकते हैं आर ए बिल्स की। ठीक है ना? तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ दोस्तों, जो बेसिक आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ ब्रीफली। तो जो हमारी आर ए बिल की जो शीट बनती है, जो ठीक है ना, आर ए बिल की जो शीट बनती है वो हमारी कुछ इस तरीके से शीट बन के आती है। देखिए सबसे पहले हमारा उस पर इंजीनियरिंग, जो हमारा इंजीनियरिंग जैसे मैंने लिखा है, जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसका सब कॉन्ट्रैक्टर का बिल, उसका यहाँ पे जो देते हैं हम उसका नाम दे देते हैं जो भी हमारा सब कॉन्ट्रैक्टर है, और आपका रनिंग बिल नंबर कौन सा, जैसे यहाँ पे हम 40 नंबर बना रहे हैं तो उसका हमने 40 नंबर दिया, आप 1 2 जो भी बना रहे हैं वो इस तरीके से होता है। इसके अंदर होता क्या, देखिए मैं बेसिक ब्रीफली बता रहा हूँ, ये सब डिस्क्रिप्टिव तरीके से हम इसी नेक्स्ट वीडियो में अलग वीडियो में बताएंगे। देखिए इसके अंदर जो बनाते हैं, जो आर ए बिल की फाइनल सीट बन के आती है, इस बिल के अंदर जो होता है वो हमारी होती है कि टोटल पेमेंट हमको कितनी उसको देनी है आफ्टर सब डेबिट्स, कितने उस पर डेबिट लगे किसी कॉन्ट्रैक्टर पे, टीडीएस, रिटेंशन मनी, ठीक है ना, ये सब हम जब उसको काट पीट के जितना हमारा जीएसटी वगैरह टोटल पेबल अमाउंट कितनी है, कितनी हमने उसको पहले दे दी है, इसके अंदर हम टोटल अमाउंट की बात करते हैं जो फाइनल बिल होता है। इसके लिए हमें एक जो सीट जरूरत होती है दोस्तों वो होती है मेजरमेंट, क्योंकि जब मेजरमेंट होगा कितना कॉन्ट्रैक्टर ने हमारे ने काम किया है, उसी के बिहाफ पे तो हम उसका बिल बनाएंगे। कि जब हमें को यही नहीं पता कि कॉन्ट्रैक्टर ने मेजरमेंट कितना काम कितना कर दिया है, तो वो उसके लिए हमें एक जरूरत होती है दोस्तों मेजरमेंट सीट की। तो मेजरमेंट सीट के अंदर दोस्तों हम जो दिखाते हैं वो दिखाते हैं केवल हमारे जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने साइट पे कितना मेजरमेंट या कितनी क्वांटिटी में काम कर दिया। जैसे कोई साइट है हमारी, कोई इस पे उसमें हमने राफ्ट की हुई है, राफ्ट की क्वांटिटी कितनी, एक नंबर है, यूनिट जो है क्यूबिक मीटर में है, नंबर ऑफ एक एक है, लेंथ उसकी 14 मीटर है मान ली, विड्थ उसकी 2.5 मीटर, 2.5 मीटर है, और 0.275 उसकी हाइट है। तो क्वांटिटी जो थिकनेस है वो हमारी इतनी होके आ गई है। तो ये हमारी मेजरमेंट सीट में टोटल मेजरमेंट करके उसका साइड से वो आ जाता है मेजरमेंट सीट के अंदर। आर ए बिल के अंदर बता दिए क्या आता है, अमाउंट आती है टोटल, इतनी अमाउंट वगैरह में सब काट पीट के कितना अमाउंट आता है वो हमारा फाइनल बिल, मंथली बिल है जिसको हम आर ए बिल बोलते हैं। एमबी जो बनती है हमारी मेजरमेंट बुक है मेजरमेंट सीट के अंदर, उसको हम मेजरमेंट्स को एंट्री करते हैं। दोस्तों अगर वीडियो को आप अभी तक देख रहे हैं तो मतलब वीडियो इन्फॉर्मेटिव है। तो अगर वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर, अगर आप यूट्यूब पे देख पा रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर दें। और अगर आप फेसबुक पे देख पा रहे हैं तो दोस्तों तो फेसबुक पे हमारे चैनल को, हमारे पेज को फॉलो कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक जरूर करें वीडियो को, जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमको एक एप्रिसिएशन मिलता है आगे नेक्स्ट और अच्छे वीडियोस बनाने के लिए और नेक्स्ट पार्ट लेके आने के लिए। तो ये दोस्तों जरूर करते हैं। और दोस्तों मैं आपको बता दूं यूट्यूब पे अराउंड हमको 98% लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियोस देखते हैं और सब्सक्राइब नहीं करते, प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर लें, उससे हमें मोटिवेशन जरूर मिलती है। ठीक है ना दोस्तों? तो अब आगे आते हैं टॉपिक पे। तो मेजरमेंट बुक उसके लिए हमें एक जरूरत सीट पड़ती है दोस्तों, जो एब्स्ट्रैक्ट फॉर बिल, जो एब्स्ट्रैक्ट सीट होती है जो हमारी बिल के लिए, जिसको हम समरी ऑफ बिल भी बोलते हैं। तो इसके अंदर क्या दिखाते हैं दोस्तों, देखिए यहाँ पे हमारा कॉन्ट्रैक्टर का नाम, कंस्ट्रक्शन वर्क है क्या है, हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम जो भी होता है वो सब लिख के, और उसमें हम दिखाते हैं कि मेजरमेंट हमने कितना, कितनी पर्टिकुलर में कितना मेजरमेंट किया, उसका यूनिट रेट क्या है,
किस रेट पे, किस यूनिट में है वो, उसका यूनिट रेट क्या होने वाला है, उन्होंने अप टू डेट कितना वर्क कर दिया है, और साथ ही साथ अप टू प्रीवियस में कितना किया था, अप टू प्रीवियस कितना था, आज तक कितना कर दिया है, ठीक है ना। और दिस बिल के अंदर इस बिल में कितना काम कर दिया है, और अप टू डेट जो उसकी अमाउंट बन के आई है वो कितनी हो गई है, और साथ ही साथ जो हमारा प्रीवियस अमाउंट कितनी थी और इस बिल के लिए हमारी अमाउंट कितनी है, वो जो आती है वो हमारे एब्स्ट्रैक्ट सीट के अंदर आती है दोस्तों। जो एब्स्ट्रैक्ट सीट होती है, ठीक है ना, जिसको हम बिल समरी भी बोलते हैं, उसके अंदर हमारे मेजरमेंट्स और अमाउंट कितने यूनिट में, किस यूनिट में काम कर रहे हैं, किस यूनिट रेट पे काम किए हैं, वो सब इसके अंदर डाटा आ जाता है। तो दोस्तों ठीक है, समराइज करते हैं तीनों को। और उसी के साथ दोस्तों हमारी जो रिकंसिलेशन शीट होती है, रिकंसिलेशन शीट ऐसे होती है जब भी हम कोई कॉन्ट्रैक्टर, जैसे एक स्ट्रक्चर का कॉन्ट्रैक्टर है, इसको हमारा स्टील प्रोवाइड कराती है ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको जितना स्टील हमने प्रोवाइड कराया, ठीक है ना, तो ये जैसे अलग अलग काम के लिए, जैसे बॉक्स कलवर्ट के लिए, यू थ्रो के लिए, एल के लिए, सब अलग अलग पर्टिकुलर्स हैं, टाइप ऑफ स्ट्रक्चर में पर्टिकुलर्स में क्या क्या है। एज पर बीबीएस, जो हमारे बीबीएस बनते हैं उसके थ्रू मान लिए इतनी क्वांटिटी हमको उसको देनी थी, स्टोर ने जो इशू करी है वो इतनी कर दी है, स्क्रैप उनने रिटर्न जो किया कॉन्ट्रैक्टर ने वो इतना कर दिया है, और बैलेंस आफ्टर जो ये है, तो इसमें हमारा रिकंसिलेशन होता है, कितना मटेरियल रिकंसिलेट होके कितना डिफरेंसेस आ रहे हैं वो इस सीट के अंदर आती है। तो दोस्तों आपको मैं इसका समराइज करते हैं, देखिए तीनों चारों पॉइंट्स का क्या हुआ क्या है। देखिए आर ए बिल के अंदर टोटल अमाउंट कितना बना, टीडीएस वगैरह ये सब जितने स्टोर के डेबिट है, अकाउंट से कितना पैसा ले रखा, वो सब उसके अंदर वेरीफाई होके आता है। मेजरमेंट शीट के अंदर हमारे साइड पे कितना काम हो वो मेजरमेंट्स आते हैं, उसके अंदर मेजरमेंट बनाते हैं। एब्स्ट्रैक्ट ऑफ बिल के अंदर कितना क्वांटिटी काम किया, किस यूनिट रेट पे काम किया है, कितनी उसकी क्वांटिटी बन गई है, तो और कितना उसका अमाउंट बना है आज तक का, पिछले बिल का कितना था, वो सब उसके अंदर एब्स्ट्रैक्शन ऑफ बिल और समरी ऑफ बिल के अंदर आता है। रिकंसिलेशन के ऊपर अंदर कितना मटेरियल उन्होंने लगाया वो सब उसके अंदर आता है। तो आई होप दोस्तों ये सब क्लियर हो गया होगा, और वीडियो अगर अभी तक आप देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर लें दोस्तों, सब्सक्राइब फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फॉलो जरूर कर लें, जिससे हमें मोटिवेशन दोस्तों मिलता रहता है जरूर। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।